फुली फंडेड मास्टर स्कॉलरशिप इन मलेशिया, माहाना वजीफ़ा 2,15,000 रुपये। तो जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ MTCP स्कॉलरशिप के बारे में। और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं वसीम मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से लाए होंगे। और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक नई स्कॉलरशिप मलेशिया में ही, जिसका नाम है MTCP स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए है। तो आज हम इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने लगे हैं और इसकी एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी में दो चीज़ें हैं। तो नंबर वन पे जो है वो है इसकी एज, और नंबर टू पे है वो है इसका CGPA, आपका अंडर ग्रेजुएट बैचलर में जो CGPA है। तो एज है, लिमिट है इस स्कॉलरशिप की 45 ईयर्स, कि आप 45 साल से कम हो। और दूसरा जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है इसका CGPA, कि आपका बैचलर में जो CGPA होना चाहिए वो 3 से ऊपर होना चाहिए। तो मिनिमम जो है वो 3 या फिर इससे ऊपर। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी। इसके अलावा इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है एलिजिबल होने के लिए। ये अगर आप इन दो चीज़ों को पूरा करते हैं तो मतलब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं इस स्कॉलरशिप की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो टोटल है 7। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन पे जो पासपोर्ट है वो है आपका पासपोर्ट। ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ना हर स्कॉलरशिप के बारे में। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी CV। तो CV के बारे में मैं आपको बात करूँ तो CV आप यूरोपास ही बना लें, लेकिन उसमें जो यूरोपास का लोगो है वो रिमूव कर दें, क्योंकि यूरोपास CV अच्छा फॉर्मेट है और वो एकेडमिक के लिहाज से हर जगह पे चल भी जाती है। लेकिन लोगो की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो स्पेसिफिकली यूरोपियन रीजन के लिए है। तो आप यूरोपास CV बना लें और उसका जो लोगो या वाटर मार्क है वो आप रिमूव कर लें। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके मतलब के सर्टिफिकेट हो गए, ट्रांसक्रिप्ट्स होगी और ये चीज़ें। और नंबर 4 पे इसमें जो स्कॉलरशिप के लिए है वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपके 3 डॉक्यूमेंट्स चल सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है आइट्स, और आइट्स का आपका बैंड कितना चाहिए, वो होना चाहिए 6 या फिर उससे अबव। और नंबर 2 पे है टॉफल IBT, जो कि आप मतलब एज अ मतबादिल यूज़ करते हैं। और थर्ड नंबर पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, जो कि ये प्रूव करे कि जो आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश ही था। तो इन 3 में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने 5वें डॉक्यूमेंट्स पे, जो कि है रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूशन। तो इस स्कॉलरशिप के लिए आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, और जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और नंबर 6 पे है आपका मेडिकल फॉर्म। तो जब आप मेडिकल फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये भी आपको उधर ही अपलोड करना है, जो कि मैं आपको अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। मतलब इसका एप्लीकेशन फॉर्म और ईच एंड एवरीथिंग। और किस तरह डाउनलोड करना है वो भी आपको इस वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा। और नंबर 7 पे जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इसके बगैर मतलब ये स्कॉलरशिप मुमकिन ही नहीं है, और वो है एडमिशन लेटर। तो उम्मीद मैं जानता हूँ आप थोड़े स्टक हो गए हैं, तो ये ऐसा ही है। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एडमिशन फ्रॉम मलेशियन यूनिवर्सिटी। और जितनी भी एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, स्क्रीन पर मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो ये कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको इस स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस, यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि रिकमेंडेशन लेटर का जो फॉर्मेट है, फॉर्म है, वो किस तरह डाउनलोड करना है, फिलअप किस तरह करना है, और मेडिकल फॉर्म, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने सर्च करना है MTCP स्कॉलरशिप। तो ये पहले पहले नंबर पर ही आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है शायद इसी वजह से। तो ये पहली पहली जो वेबसाइट है आपने ये ओपन कर लेनी है। तो इसमें ये देख लें आप, सारा कुछ लिखा हुआ है कि हाँ, इसमें डेडलाइन जो है वो 18 जून है। सॉरी, मैंने आपको 15 जून बोला है। तो अगेन डेडलाइन जो है इसकी वो 18 जून है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो हम अभी चलते हैं एप्लीकेशन गाइडलाइंस, जो कि ऑलरेडी साइट पे दिया हुआ है साइड बार में। तो
एप्लीकेशंस जो गाइडलाइंस हैं, उनमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना है, एप्लीकेशन का जो लिंक वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, और लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में पहले नंबर पे है पासपोर्ट, और उसके बाद है कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हो गई, फिर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हो गया, सीवी हो गई, और ये सारे 7 डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहीं पे लिखे हुए हैं। तो अभी जो मेन चीज़ें हैं, एरियाज़ ऑफ स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो इससे क्या होता है कि आपको एक खुद को एक्सप्लेन करने का सही से मौका मिल जाता है इस तरह के स्कॉलरशिप में, जिसमें ये सारा कुछ लिखा होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया किस बिना पर है। तो आपने वो टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरा सीजीपीए 3 वाला है और एक बंदे का 3.7 वाला है, तो नो, हर बंदा एलिजिबल है। बस चीज़ ये मैटर करती है कि आप खुद को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो उन लोगों के सामने। तो अभी हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ में हम पाकिस्तान भी है, तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मतलब डेफिनेटली। तो हम लेके चलते हैं आपको जो इसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये 1 बाय 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि इसका जो लिंक है वो मैं लिंक या यूनिवर्सिटीज़ के नेम मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, 20 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 3-4 जो है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और इस बात को आपने गौर से सुनना है, गौर से जिसे कहते हैं। देखिए, मैं भी मलेशिया में हूँ, आप भी मलेशिया में आएँगे। मुझे जो इस वक़्त स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलती है, वो मिलती है सिर्फ़ और सिर्फ़ 400 रिंगिट। स्टक हो गया ना दिमाग? जी हाँ, तो मुझे मिलती है 400 रिंगिट और आपको मिलेगी 3500 रिंगिट। तो सीन ये है कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए ऐसे धड़ाधड़ अंधेधुंध अप्लाई नहीं करना, कुछ सर्च करनी है। मेरा मतलब, अभी मुझे जो स्कॉलरशिप मिलती है वो होती है 400 रिंगिट वजीफ़ा, और उसके भी अलावा जो मेरी अकोमोडेशन है वो यूनिवर्सिटी की तरफ है। अगर मुझे अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती तो वो मुझे स्कॉलरशिप मिलता है 750 रिंगिट। और इस वक्त मैं मलेशिया की स्टेट किदा में हूँ, और उसका जो कैपिटल सिटी है अलोस्तार में। अब यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर देखें, हर बंदा ही पाकिस्तान में कोई इतना हाई फाई तो नहीं होता जो डेफ़िनेटली आप आ रहे हैं, तो आप यही वजह थी कि आप खुद भी पढ़ जाएँ और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। तो आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटीज़ की सर्च करनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ना 2 डिफ़रेंस बताता हूँ। एक बंदा है जो अलोस्तार में है, मतलब किद्दा में है, और दूसरा जो है वो कुआलालंपुर में है, और दोनों को ही 3500 रिंगिट मिल रहा है। तो यकीन जानें, ये 50% का डिफ़रेंस पड़ जाएगा। मेरा मतलब कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी वाइजली चूज़ करते हैं तो। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। अगेन कह रहा हूँ, ये चीज़ जो है ना आप अपने माइंड में रखना। तो यूनिवर्सिटीज़ की सर्च करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट का जो आपको पता है यूनिवर्सिटीज़, और प्राइवेट पब्लिक का हर जगह एक ही सीन होता है। तो सर्च करें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और देखें कि जिसका एडमिशन ईजी हो, रैंकिंग शैंकिंग ईच एंड एवरीथिंग। आप अपने जो स्कॉलरशिप के चांसेस ना वो इंक्रीज़ करें, ना कि ये देखें कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो रैंक सब एक ही है, बाकी स्ट्रगल पे भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं, बस ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ। देख लें कि मुझे 400 मिल रहा है और आप लोगों को 3500 रिंगिट मिलेगा, तो मतलब आप अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये एलिजिबल लिस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो सारा कुछ है। ये आप देख रहे हैं 20, और 4 जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपने मेडिकल फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है, और रिकमेंडेशन लेटर, ये सारे दोनों के दोनों फॉर्म यहीं पे दिए हुए हैं। यहीं से आपने डाउनलोड करने हैं और फिलअप करके, मतलब प्रिंट पहले डाउनलोड करने हैं और उसके बाद हाथ से फिलअप करके, और ये सारा कुछ। और उसके बाद है आपका ये जो है मेडिकल फॉर्म, सॉरी, ये रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म, ये सेव करके यहीं से ही आप, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में है, आपने इसे फिलअप करना है, अपने टीचर से कराना है, खुद नहीं टीचर से कराना है, और उसका सारा जो सिग्नेचर स्टैम्प है ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो यही है इस स्कॉलरशिप के लिए। बाकी फिर से आप रिसर्च करें, और इस स्कॉलरशिप के लिए जो एडमिशन है ना वो ज़रूरी है। विदाउट एडमिशन ये स्कॉलरशिप आपको मिल ही नहीं सकती। तो टाइम थोड़ा रह गया, आप जल्दी से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। पहले यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें और फिर जो है ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। और तो ये है आज की वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। थैंक यू सो मच। And one more thing, if you have any question regarding, like if you are upcoming student in Malaysia, अगर आपको scholarship मिल चुकी है, visa, each and every question, if you have any kind of like query, you can ask me in a comment section, or you can contact me on my Instagram.
The link you can find below. And for this everything like application, scholarship link, university link, I will provide everything in the description. So don't forget to check everything before starting your process. So thank you so much guys for watching this video, and see you in the next video.